नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी पैंट की कटिंग। ठीक है, तो ये हमने डाई में प्रेस कर लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। इसका जो वर्ज होता है ये कम होता है, तो हमें ये इस तरीके से फोल्ड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी ऊपर से किनारे को बराबर कर देंगे। हमें ऊपर छोड़ना है लास्टिक के लिए। इसमें हमें लास्टिक लगानी है गोलाई में, और इसकी जो लेंथ है वो है 37 इंच। तो 37 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, और इसके नीचे 3 इंच मार्जिन के लिए जो होता है फोल्ड के लिए वो हमें यहाँ निशान लगा दिया। ठीक है, और इसको सीधा कर देंगे। हमारी लंबाई के निशान लग गए हैं, और जो हमारी किनारे वाली साइड है यहाँ से हर चीज़ हमें पैंट की जो शेप होती है वो देनी पड़ती है। तो इसकी जो कमर है वो है इसकी 42 इंच। कमर हमारी 42 है, और इसकी जो थाइस है वो है 26 इंच, और इसकी मोरी है वो 7 इंच। तो ये 8 इंच है। नाप है, और जो ये हमारे जो थाइस का जो नाप है ये 40 नाप में दिया हुआ है। इसमें हमें 3 इंच प्लस करना पड़ेगा, तब हमारी फ्रंट पार्ट में कटिंग होगी। सबसे पहले हम इसकी कमर देंगे। तो जो हमारी ये कमर है 42 इंच, तो 42 का 4 भाग हो गया 10.5, और 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच से इसकी डाट लगेगी और 1 इंच इसमें मार्जिन ले जाएगा। ठीक है, ये आगे हम यहाँ पर किनारे से मिलाकर 14 इंच ही हमें यहाँ से हाइट है उसमें 3 इंच प्लस करके 29 इंच आएगा। तो हमें 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन आर्म होल्स की गहराई है। इसका जो हिप है, इसका हिप जो है हिप इसका 22 इंच है टोटल। 22 का हमने 4 भाग लिया है, 11 इंच यहाँ से आएगा, और इसके नीचे 2 इंच में एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इसको 2 इंच में यहाँ से कर्व शेप स्केल होता है, इससे इस तरीके से नापना है। ज़्यादा नहीं करना, हल्का करना है। इसका ही हमें आधा करना है। तो ये आ रहा हमारा 16, तो सब 16 का हो गया आधा 8 इंच हमें यहाँ से लगाना है। 8 इंच यहाँ से, 8 इंच हमें यहाँ से लगाना है। ये हमारा सेंटर का निशान है, ताकि हमारी पैंट टेढ़ी ना जाए। अब हम इसकी मोरी का निशान लगाए। मोरी है इसकी 8 इंच, तो 4 इंच हमें यहाँ से लेना है, 4 इंच हमें यहाँ से लेना है। इसको हमें टेढ़ा से तिरछा करना है। इससे पट्टी होती है, इसे हमें इस तरीके से ये सेफर से हमने ये निशान लगा लिया है, और इसी तरीके से हम इसे घुमा के इस तरीके से यहाँ से निशान लगा दें। और जो हमें इसकी जो प्लेट डालनी है वो हमें 1 इंच की डाल, जो हमने ये मार्जिन लिया था उसका हमें यहाँ पर 1 इंच की डाल डालनी है, और 4 इंच की इसकी लंबाई मिलेगी। इस तरीके से हमें सीधा करना है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, और जो ये हमारा हमने जो मार्जिन लिया है इसको हमें आधा इंच डाउन करना पड़ेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने पैंट की कटिंग कर दी है, और एक कट हमें यहाँ पर लगाना है फोल्ड के लिए, एक कट यहाँ पर, ये कट हमने इसलिए लगाया है ताकि हमें ये प्लेट डालने में आसानी हो। और इधर से हम ये हमने कटिंग नहीं करा है, क्योंकि हमें बैक पार्ट कटिंग करना है, तो
2 इंच हमें आसन की तरफ पड़ा है। तो जो ये मोरी है 2 इंच हमें यहाँ से पड़ा। और याद रखना ये लूजिंग के लिए होता है हमारे पैंट। जो ये जो हमारी शेप देनी है आर्मोल्स की, ये भी हमें 1.5 इंच की आसन के लिए बैक पार्ट में 3 इंच की लंबाई चाहिए इसकी। इसको हमें इस तरीके से तिरछा करना है। बैक पार्ट हमेशा इसका बड़ा ही कटता है। और ये सेब पट्टी से इसको हमने इस तरीके से निशान लगाना है। ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई इसकी, और हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमें ये जो हमने 4 पल्ले जो हमारे हैं इनको हमें बराबर कटिंग करना है। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। हम इसी पर कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा दिया है इसका डबल फोल्ड में। इसकी लंबाई जो लेनी है वो हमें इसकी 14 इंच की लंबाई लेनी है पॉकेट की। ये हमने 14 इंच पे निशान लगा दी इस तरीके से। ऊपर से हम लेंगे 5 इंच और नीचे से हम लेंगे इसका 6 इंच। अब हमें इस निशान से इस निशान तक मिलाना है। उस पे हमें हल्की सी गोलाई देनी है। अब हम इसकी कटिंग